नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। भक्तों, मार्गशीर्ष मास माध्यमे की इस दिव्य कथा श्रृंखला में हम नित्य प्रति एक एक अध्याय का रसपान कर रहे हैं। कल हमने 13वें अध्याय की वह परम ज्ञानवर्धक कथा सुनी, जिसमें परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को अन्नदान के विभिन्न भेदों का रहस्य बताया था। हमने जाना कि चावल का दान शीतलता और शांति देता है, जौ का दान यज्ञ का फल देता है, गेहूं का दान यश और बल देता है और तिल का दान समस्त पापों और शनि दोष का नाश करता है। उस कथा ने हमें सिखाया कि अपनी कामना के अनुसार हम दान कर कर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भक्तों, आज हम इस कथा यात्रा के श्री मार्गशीर्ष मास माहात्म्य के 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जब देव ऋषि नारद जी ने दान की इतनी महिमा सुनी तो उनके मन में उन भक्तों के लिए चिंता हुई जिनके पास दान देने के लिए ना तो अन्न है, ना ही धन है और ना ही वस्त्र है। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, जिसके पास केवल अपना शरीर है वह इस पवित्र महीने में भगवान की सेवा कैसे करे? क्या केवल शारीरिक सेवा का भी कोई महत्व है? आज का यह अध्याय इसी शारीरिक सेवा और मंदिर की सफाई की अमोघ महिमा को समर्पित है। आज ब्रह्मा जी एक ऐसे चोर की कथा सुनाएंगे जिसने चोरी के उद्देश्य से मंदिर में प्रवेश किया, परंतु अनजाने में उससे मंदिर की सफाई और दीपदान हो गया और उसे वह गति मिली जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कर कर और यह जानने के लिए कि भगवान के घर की सेवा का क्या फल है, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जैसा कि ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, जब परमपिता ब्रह्मा जी ने विभिन्न धान्यों के दान का फल बताया तो नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु कलयुग के उन अत्यंत निर्धन और साधनहीन जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे पिताश्री, आपने धन और अन्न के दान की महिमा तो बताई, परंतु इस मृत्यु लोक में बहुत से ऐसे प्राणी होंगे जिनके पास दान देने के लिए एक मुट्ठी अन्न भी नहीं होगा, परंतु उनके पास स्वस्थ हाथ पैर और शरीर है। हे प्रभु, नारद जी ने पूछा, कृपया कर कर मुझे बताइए कि क्या इस मार्गशीर्ष मास में भगवान के मंदिर यानी देवालय में जाकर केवल शारीरिक सेवा करने का, जैसे झाड़ू बुहारी करने का, लीपने पोतने का या सफाई करने का भी कोई विशेष फल है? क्या भगवान धन के बिना केवल परिश्रम यानी मेहनत से की गई सेवा से प्रसन्न होते हैं? और यदि हाँ तो उनका क्या फल है? कृपया कर कर मुझे कोई ऐसा उदाहरण या कथा सुनाइए जिससे यह सिद्ध हो सके। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी का मुख मंडल खिल उठा। वे बोले, हे पुत्र नारद, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, भगवान श्री कृष्ण को रत्न आभूषण उतने प्रिय नहीं है जितनी उन्हें स्वच्छता और पवित्रता प्रिय है। जो भक्त इस मार्गशीर्ष मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के मंदिर में जाता है और अपने हाथों से वहां झाड़ू लगाता है, बुहारी करता है और मंदिर के फर्श को जल से धोकर पवित्र करता है, वह केवल मंदिर का कचरा साफ नहीं करता, बल्कि वह अपने हृदय में जमा जन्म जन्मांतर के पापों के कचरों को साफ कर देता है। ब्रह्मा जी ने महिमा बताते हुए कहा, हे नारद, जो भक्त मंदिर में लेपन करता है भगवान उसे सुंदर कांत और आरोग्य प्रदान करते हैं। जो भक्त मंदिर में बिखरे हो निर्माल्य यानी पुरानी फूल मालाओं को हटाकर साफ करता है भगवान उसके जीवन से दुखों को हटा देते हैं। इस कायिक सेवा का फल यज्ञों से भी बढ़कर है। इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए मैं तुम्हें एक पुराने समय की एक तस्कर की अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसने अनजाने में यह सेवा की और तर गया। ब्रह्मा जी ने कथा आरंभ की, हे नारद, प्राचीन काल में कांतपुर नगर में वृक नाम का एक कुख्यात तस्कर यानी चोर रहता था। उसका कर्म ही चोरी करना, डाका डालना और लोगों को सताना था। उसने अपने जीवन में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया था,
ना कभी किसी देवता के सामने सिर झुकाया था। वह महापापी था। एक बार मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था। घोर शीत यानी ठंड पड़ रही थी। वह चोर चोरी करने के उद्देश्य से एक रात नगर के बाहर निकला, परंतु नगर के रक्षक यानी सिपाही बहुत सतर्क थे, इसलिए उसे नगर में घुसने का अवसर नहीं मिला। सैनिकों के डर से और ठंड से ठिठुरता हुआ वह चोर नगर के बाहर स्थित एक घने वन की ओर भागा। उस वन में भगवान विष्णु का एक अत्यंत प्राचीन और जीर्ण शीर्ण यानी टूटा फूटा मंदिर था, जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। उस मंदिर में ना तो कोई पुजारी था और ना ही कोई दीपक जल रहा था। चारों ओर धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वह चोर अपनी जान बचाने और ठंड से बचने के लिए उस टूटे हुए मंदिर के भीतर घुस गया। मंदिर के भीतर घोर अंधकार था। चोर ने सोचा कि रात यहीं बितानी होगी, परंतु फर्श पर इतनी धूल और कंकड़ थे कि वहां लेटना असंभव था। तब उस चोर ने अपने उत्तरीय अर्थात अंगोछे या गमछे से मंदिर के उस फर्श को जोर जोर से झाड़ना और साफ करना शुरू कर दिया, ताकि वह वहां सो सके। हे नारद, उसका उद्देश्य तो केवल अपने सोने के लिए जगह बनाना था, परंतु अनजाने में ही मार्गशीर्ष की उस पवित्र रात में उसने भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाने और बुहारी करने की सेवा कर दी। मंदिर की धूल साफ हो गई। इसके बाद उस चोर ने देखा कि मंदिर में घोर अंधेरा है और उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना काट ले। उसने टटोल कर देखा तो वहां एक कोने में एक टूटा हुआ मिट्टी का दीपक पड़ा था, जिसमें वर्षों पुराना जमा हुआ थोड़ा सा तेल शेष था, परंतु बत्ती नहीं थी। तब उस चोर ने अपने ही वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई और उसे उस दीपक में डालकर अपनी चकमक पत्थर से आग जलाकर वह दीपक प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही वह दीपक जला, भगवान की मूर्ति का मुखमंडल प्रकाशित हो उठा। चोर ने उस प्रकाश में अपनी रात बिताई। हे नारद, उसका उद्देश्य केवल रोशनी करना था, परंतु अनजाने में ही उसने मारक शीर्ष में दीपदान का महापुण्य अर्जित कर लिया। कुछ ही समय बाद वह चोर अपनी पापमयी आयु पूरी कर कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुछ कथाओं में उसी रात सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई। जैसे ही वह मरा, यमराज के भयंकर दूत उसके पापों का हिसाब लेकर उसे नरक में ले जाने के लिए आए। उन्होंने उसे कालपाश में बांध लिया, परंतु उसी क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और उस चोर के बंधनों को काट दिया। यमदूतों ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, हे विष्णु पार्षदों, आप यह क्या कर रहे हैं? ये जीवात्मा एक महातस्कर यानी चोर है। इसने जीवन भर चोरी और पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया। इसे तो रौरव नरक में जाना चाहिए। हम इसे क्यों मुक्त करा रहे हैं? तब विष्णु दूतों ने मार्गशीर्ष मास और मंदिर सेवा की वह महिमा बताई, जिसे सुनकर यमदूत निरुत्तर हो गए। विष्णु दूतों ने कहा, हे यमदूतों, तुम सत्य कहते हो कि यह पापी था, परंतु इसने अपने जीवन के अंतिम समय में मार्गशीर्ष के पवित्र महीने में भगवान श्री हरि के मंदिर में निवास किया। इसने अपने वस्त्र से मंदिर की धूल साफ कर कर मार्जन सेवा यानी सफाई की है, जिससे इसके अंतःकरण की धूल साफ हो गई है और इसने घोर अंधकार में भगवान के सम्मुख दीपक जलाकर दीपदान किया है, जिससे इसके जीवन का अज्ञान अंधकार मिट गया है। हे यमदूतों, शास्त्रों का विधान है कि जो कोई भी जाने या अनजाने कामवश या भयवश भी यदि भगवान के मंदिर की सफाई करता है और वहां दीपक जलाता है, तो भगवान उसके समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हैं। इस चोर ने भगवान के जीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार यानी सफाई की है, इसलिए अब यह पाप मुक्त हो चुका है। अब यह नरक का नहीं बल्कि भगवान की सेवा का अधिकारी है। यह कहकर विष्णु दूतों ने उस चोर की आत्मा को एक दिव्य विमान में बिठाया। वह चोर दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान के पार्षदों के साथ बैकुंठ धाम को चला गया। हे नारद, ब्रह्मा जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, देखो, एक चोर जिसने स्वार्थवश और अनजाने में मंदिर की सफाई की और दीपक जलाया,
उसे भी जब बैकुंठ की प्राप्ति हो गई, तो फिर जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से जानबूझकर इस मार्गशीर्ष मास में भगवान के मंदिरों की सफाई करते हैं, वहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, उन्हें पुष्पों से सजाते हैं और वहाँ अखंड दीप जलाते हैं, उनके पुण्य की तो गणना भी नहीं की जा सकती। वे भगवान के हृदय में वास करते हैं। इसलिए हे पुत्र, कलयुग के मनुष्यों को यह संदेश दो कि यदि उनके पास धन नहीं है तो वे दुखी ना हो। वे अपने शरीर से, अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करें। मंदिर का कचरा उठाना भगवान की गोद में बैठने के समान है। यही इस मास का गुप्त रहस्य है। भक्तों, यह था मार्गशीर्ष माहात्म्य का 14वां अध्याय। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि भगवान की सेवा में धन से बड़ा श्रम है, मेहनत है। यदि हम मंदिर में जाकर एक तिनका भी उठाते हैं तो भगवान उसे अपनी सेवा मानकर स्वीकार करते हैं। उम्मीद है कि आपको मार्गशीर्ष माहात्म्य के 14वें अध्याय की यह दिव्य, विस्तृत और भावपूर्ण कथा पसंद आई होगी। मंदिर सेवा की महिमा सुनने के बाद नारद जी के मन में क्या अगला प्रश्न आया और ब्रह्मा जी ने इस मास में तुलसी काष्ठ यानी तुलसी की लकड़ी और माला जाप की क्या विशेष महिमा बताई, यह सब हम जानेंगे कल 15वें अध्याय की परम दिव्य कथा में। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपके मन में भी मंदिर सेवा का भाव जागृत हुआ हो, तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना स्नेह यानी पसंद दे। इस पुण्य कथा को अपने तक ही सीमित ना रखे, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि वे भी जान सके कि मार्गशीर्ष मास में तीर्थ दर्शन मात्र का कितना बड़ा महत्व है और मंदिर की सफाई करने का कितना बड़ा महत्व है। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो भविष्य में आने वाले सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे, जय श्री हरि लिखना ना भूले। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और सेवा का सुख आप सभी भक्तों को प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।